लो दोस्तों, अगर आप लोग जेआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली एट वन स्टेज आपको इसका फॉर्म फिल करना होगा। एंड उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में रजिस्ट्रेशन का फीस कितना होता है, इस चीज से रिलेटेड आपको जरूर डाउट आ रहा होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं ड्यूरिंग द जेआईबी साइकिल जहां पर आपको फीस भरनी है। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि अगर आप मेंबरशिप ले रहे हैं तो फीस कितना है, रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो फीस कितना है, डीबीएफ का आपका सर्टिफिकेट को अगर जेआईबी सर्टिफिकेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, डीबीएफ के क्रेडिट्स को आप जेआईबी के लिए यूज कर रहे हो आफ्टर ज्वाइनिंग द बैंक, तो उसका फीस लग रहा है कि नहीं और वो कितना है। वी विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी टाइप ऑफ फीस जो आपके जेआईबी एग्जाम के प्रिपरेशन एंड आफ्टर पासिंग दिस एग्जाम पूरे साइकिल में है। ओके, सो दिस वीडियो इज अबाउट द fee structure in the JIIB exam and before moving ahead let me tell you, अगर आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपको जरूर पता होगा कि इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको आगे के जो एग्जाम में क्वेश्चंस आने वाले उनका बहुत अच्छा आइडिया लग जाता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उनके साथ उनसे डिराइव्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड एमसीक्यूज हैं, इनका बढ़िया एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट हमने बनाया है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। So I once again welcome you all to this video on the fee structure A to Z series में हमारा ये फी स्ट्रक्चर का जो वीडियो है, यहाँ पर हर एक तरह का फीस जो आपको भरना होता है जेआईबी एग्जाम के साइकिल में, दैट विल बी हैविंग अ लुक। सबसे पहले बात, अगर आप जेआईबी का एग्जाम दे रहे हैं तो ये कुछ टाइप्स ऑफ फीस हैं जो आपको भरने होंगे। मोस्टली इन फीस को आप देखेंगे अपने सामने। पहला है मेंबरशिप फीस, ठीक है। जो भी बैंक में काम कर रहे हैं, बैंकर्स हैं, उनको मेंबरशिप जरूर लेना होगा। तो मेंबरशिप फीस कितनी है। देन फर्स्ट अटेम्प्ट में, पहली बार में हम तो चाहते तो हैं कि पहली बार में हो जाए, तो फर्स्ट अटेम्प्ट का जो फीस है वो कितना है। एंड अगर पहली बार में कोई ना कोई कंपोनेंट, कोई ना कोई सब्जेक्ट पेपर आपका रह जाता है तो सेकेंड एंड फर्दर अटेम्प्ट्स की फीस कितनी है वो हम आगे देखेंगे। अब अगर आपने देरी कर दी इस फॉर्म को फिल करने में, रजिस्ट्रेशन में देरी कर दी या फिर फॉर्म फिल करने में लेट हो गया, तो ऐसे केस में लेट फॉर्म फिलिंग का फीस का क्या नॉर्म्स है वो हम देखेंगे। एंड आर देयर एनी अदर काइंड्स ऑफ फीस दैट यू हैव टू पे ड्यूरिंग द साइकिल, एंड वो कितना है वो भी हम देखेंगे। ओके, सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, आईआईबीएफ की मेंबरशिप अगर कोई ले रहा है तो उसको कितना फीस पे करना होता है। तो वन टाइम लाइफ मेंबरशिप लिया जाता है। आपको ऐसा नहीं है कि रिन्यू करना हो आपका अपना मेंबरशिप, एक बार फीस पे करके आईआईबीएफ का मेंबरशिप ले लेना होता है। अगर आप जिस बैंक में काम कर रहे हैं वो बैंक आईआईबीएफ का मेंबर बैंक है, पूरी लिस्ट आपको वेबसाइट पे दिखेगी, तो वो आप चेक कर सकते हैं। आफ्टर चेकिंग दैट ये मेंबरशिप आपको लेनी होती है। तो इसमें फीस कितना होता है, 1770 रुपीज आपका फीस लगेगा। यहाँ पे 1500 रुपीज इज द मेंबरशिप फीस एंड 270 इज द जीएसटी। ऑल्दो जीएसटी रेट्स जैसे जैसे चेंज होते हैं उसके हिसाब से जीएसटी का जो कॉस्ट है, जीएसटी वाला जो पार्ट है वो चेंज होगा, बट 1500 इज द बेस फीस एंड उसके बाद उस पर जीएसटी जितना भी लग रहा है वो आप अप्लाई करके उस चीज को देख सकते हैं। तो मोटा मोटा आपका 1700-1800 इसके आसपास ही ये फीस जो है होगी ऑफ द मेंबरशिप। ओके, आई होप दिस थिंग इज वेरी क्लियर। नाउ एग्जाम फीस की अगर मैं बात करूं, व्हेन यू आर रजिस्टरिंग फॉर द जेआईबी एग्जाम, तो ऐसे केस में फर्स्ट अटेम्प्ट जो भी दे रहा है उसका फीस होगा 4000 रुपए, ठीक है। 4000 रुपीज इंक्लूडिंग द टैक्सेस, ठीक है। सॉरी, टैक्सेस आपको सेपरेटली इंक्लूड करना होगा, ठीक है। प्लस कन्वीनियंस चार्जेस एंड टैक्सेस ये सब भी उस पर लगता है। तो 4000 से ज्यादा 500-600 एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा, 4600-700 इतना कुछ लगता है। अब सेकंड अटेम्प्ट में अगर आप इसे क्लियर कर रहे हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अटेम्प्ट जितना भी है इसमें 1300 आपका जो है फीस लग रहा है, ठीक है। बीट वन पेपर, मल्टीपल पेपर्स जितने भी आपका 1300 फीस जो है वो लगेगा। तो कीप दिस इन माइंड, ट्राई टू क्लियर इट इन फर्स्ट अटेम्प्ट ओनली। फर्स्ट अटेम्प्ट का फीस थोड़ा हैवी है, तो पहली बार में हम ट्राई करेंगे कि ये क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड व्हेन यू आर गोइंग फॉर दिस, वहां पर एक ऑप्शन आता है फॉर्म फिल करते हुए, ये भी प्रिकॉशन में आपको बता दूं कि अगर आपको उनका जो आईआईबीएफ का प्रिपरेशन मटेरियल है उसका एक्सेस चाहिए तो मोस्टली बुक्स अलग से आप ले सकते हैं, बट ऑनलाइन प्रिपरेशन मटेरियल होता है, तो अगर आपको उसका एक्सेस चाहिए तो आपको
एक्स्ट्रा फीस पे करने होते हैं। एंड अगर आपने उसे अनचेक कर दिया तो ये 4000 से थोड़ा कम हो जाता है, लाइक अराउंड 3500 के आसपास आ जाता है। तो वो चीज आप देख लीजिएगा, वेदर यू वांट द मटेरियल और नॉट। अगर मटेरियल चाहिए ऑनलाइन मटेरियल तो आप उसको चेक करके उस जो है फीस पे कर सकते हैं। अनचेक किया तो ये अमाउंट थोड़ा कम हो जाता है एंड देन यू कैन पे द पर्टिकुलर फीस। ठीक है, तो ये तो हो गया एग्जाम का फीस। और यहाँ ये होता है कि जो डेट दिया हुआ है फॉर फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म, वो डेट पे तक अगर आपने ये फॉर्म को फिल नहीं किया, अगर लेट हो रहा है तो आपका फीस थोड़ा बढ़ जाता है। तो कितना फीस है, अगर फर्स्ट वीक में आप ये फॉर्म फिल कर दे रहे हैं जो भी डेजिग्नेटेड वीक है, तो आप नॉर्मल फीस पे करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब सेकेंड एंड थर्ड वीक में 100 रुपीज एक्स्ट्रा, इसके ऊपर जो भी नॉर्मल फॉर्म फिलिंग का कॉस्ट है उससे 100 रुपीज एक्स्ट्रा, सो दैट कि मोस्ट पीपल जो अर्ली फॉर्म फिलिंग कर लें एंड IIBF के लिए भी इजी हो कि आगे का प्रोसेस वो कर सके। तो सेकेंड एंड थर्ड वीक में फिल करें तो 100 रुपये एक्स्ट्रा आपको पे करना है। फोर्थ वीक में आपको 200 रुपीज एक्स्ट्रा पे करना होता है। एंड कई बार ये जो डेट है फॉर फिलिंग दिस फॉर्म वो एक्सटेंड हो जाता है, तो उसका भी दिया हुआ है। बियॉन्ड 4 वीक्स अगर एक्सटेंशन होता है देन ऑल्सो 200 रुपीज ओनली यू हैव टू पे। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं है। 4 वीक से ज्यादा भी अगर एक्सटेंड होता है देन 200 रुपए ही एक्स्ट्रा फीस आपको पे करना होगा। ये जो भी फीस है किसी भी हालत में आपको रिफंड नहीं होने वाला है। आप एक बार फॉर्म फिल करें 10 बार करें, आपको रिफंड नहीं होगा। यू हैव टू फिल इट प्रॉपरली। ठीक है, अब इसका एक एग्जाम्पल देख लेते ताकि आपको समझ में आ जाए। जैसे 1 अगस्त टू 7 अगस्त नॉर्मल फॉर्म फिलिंग डेट था 2025 में। नॉर्मल एग्जाम फीस लगाकर आप इस फॉर्म को फिल कर सकते थे। 8 टू 14 अगस्त नॉर्मल फीस के ऊपर 100 रुपीज एक्स्ट्रा आपको लग रहे थे एंड 15 टू 21 अगस्त 200 रुपीज आपको एक्स्ट्रा लग रहे थे। नाउ डेट 30 अगस्त तक अगर एक्सटेंड की गई थी जो इस बार अगस्त 2025 में 30 अगस्त तक डेट एक्सटेंड की गई थी 21 से आगे। अब एक्सटेंशन के बाद आपका जो फीस है वो 200 रुपीज ही एक्स्ट्रा है। ऐसा नहीं है कि 250 हो गया 300, ऐसा नहीं है, 200 रुपीज एक्स्ट्रा। सो दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि लेट रजिस्ट्रेशन फीस किस तरीके से लगती है। एंड देयर आर अ फ्यू अदर थिंग्स जहां पर आपको फीस पे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देर इज अ प्रोविजन कि आप जो भी DBF का क्रेडिट्स हैं वो आप जैब में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेटेस्ट से आपने DBF दिया बिफोर ज्वाइनिंग द बैंक एंड आपने एक पेपर क्लियर कर लिया। अब आपने बैंक ज्वाइन कर लिया तो बैंक में तो फिर अब JIB एग्जाम देना है, तो DBF का एक पेपर क्या वेस्ट हो गया? नहीं, यू कैन ट्रांसफर दैट क्रेडिट जो DBF का था। इंस्टेड ऑफ गिविंग दैट पेपर आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप या तो वो कैंसिल करके फ्रेश JIB दे दो, वो पेपर भी आपको देना पड़ेगा, या फिर यू कैन ट्रांसफर दैट क्रेडिट टू द JIB पेपर्स। ठीक है, JIB एग्जाम, तो वो वाला एग्जाम आपको नहीं देना है, बाकी तीनों एग्जाम्स आपको देने होंगे। ठीक है, लेटेस्ट से I एंड IFS आपने DBF में क्लियर कर लिया तो आगे आपको फिर I एंड IFS का पेपर नहीं देना पड़ेगा इफ यू ट्रांसफर द क्रेडिट्स बाय पेइंग द नॉमिनल फीस ऑफ 1000 रुपीज एंड अलोंग विद द GST। ठीक है, GST एक्स्ट्रा आपको पे करना होगा। तो आपका जो DBF का क्रेडिट्स है वो JIB के एग्जाम के लिए ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको फीस पे करना होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर थिंग जहां पर JIB प्रोफेशनल कन्वर्शन रूट है टू एसोसिएट चार्टर्ड बैंकर। ठीक है, तो एसोसिएट चार्टर्ड बैंकर इंटरनेशनली अक्लेम्ड एक वी कैन से सॉर्ट ऑफ सर्टिफिकेशन है या फिर पोजीशन है, वी कैन से, जो JIB क्लियर्ड जो भी हमारे बैंकर्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये दिया जाता है बाय द UK। ठीक है, UK के द्वारा ये दिया जाता है एंड UK में दिया जाता है एसोसिएट चार्टर्ड बैंकर, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बैंकिंग क्वालिफिकेशन है ये। एंड चार्टर्ड बैंकर इंस्टीट्यूट जो UK में है उनके द्वारा ये पर्टिकुलर जो क्वालिफिकेशन है दिया जाता है। तो ऑफ कोर्स इसका फर्दर प्रोसेस में हम नहीं जाएंगे, देयर इज अ प्रोसेस टू गेट दिस पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन। इंटरनेशनली ये एक्सेप्टेबल है तो ऑब्वियसली अच्छा ही है आपके करियर ग्रोथ के लिए, तो यू कैन गो फॉर इट। अगर आपने JIB का क्लियर कर लिया है पेपर तो आप इस एसोसिएट चार्टर्ड बैंकर बन सकते हैं। एंड यहाँ पर वन टाइम फीस आपको 1000 रुपीज देना पड़ेगा, देन यू कैन फर्दर गो फॉर दिस एसोसिएट चार्टर्ड बैंकर का जो भी प्रोसेस है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको 1000 रुपीज प्लस जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस है वो पे करना है। दिस इज द फीस फॉर दिस प्रोसेस। ठीक है,
So these were the different kinds of fees that we had to discuss. And before moving ahead, let me just show you that we have come up with wonderful courses for you. And अगर आप JIB एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, then you should know कि अगर हमें कोई गाइडेंस मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. And coming to the what guidance EduTap is providing, तो आपको मास्टर कोर्स JIB का यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है. इट्स एंड एवरी चैप्टर का बहुत ही बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब किया गया है इन शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस. इन वीडियोस को इस कोर्स में प्रोवाइड किया जा रहा है. इट्स एंड एवरी चैप्टर में आपको MCQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं, चैप्टर वाइज नोट्स, एंड ऑल्सो एग्जाम से पहले रिवीजन का आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि लाइव क्लासेस के थ्रू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए जाते हैं. Now apart from that, we also have, ये तो चारों कंपोनेंट्स को हो गया. अगर आपको जस्ट एक ही कंपोनेंट का लेना है तो सिंगल कंपोनेंट का भी IAFS, PPB, AFM, RWM ये पर्टिकुलर कोर्स अवेलेबल है. एंड अगर यहाँ पर हम देखें, वी ऑल्सो हैव द टेस्ट सीरीज जो टाइम टू टाइम लॉन्च करते हैं हम. एंड ये टेस्ट सीरीज में सारे जो MCQs हैं चैप्टर वाइज सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑल्सो जो ईच एंड एवरी कंपोनेंट के मॉक टेस्ट हैं. एग्जाम के जैसा ही आपको जो टेस्ट देना है तो वो मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. सो ऑल ऑफ दिस, एंड इन सारे कोर्सेज पे आपको डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया जा रहा है. तो जो भी कूपन कोड है, आप जब भी इसको रजिस्टर कर रहे हैं तो at that time you can just see the coupon code and get the discount. Link for these courses are given in the description of this video. And apart from that, I would also like to tell you, अगर आपके कोई भी queries है, आप definitely हमें इस नंबर पे कॉल करके अपने queries क्लियर करवा सकते हैं. And hello@edutap.co.in पर आप मेल भी कर सकते हैं. Wishing you all the best. Thank you so much.